मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ लास्ट आर्टिकल में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस था वो पढ़ा। अब उसके बाद में आपके पास यहाँ हम क्या चीज पढ़ रहे हैं कि आइडियल गैस क्या थी, जो आइडियल गैस इक्वेशन का ओबे करे। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो आइडियल गैस। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई आइडियल गैस नहीं है। इसका मतलब आइडियल गैस नहीं है तो क्या है, देयर आर रियल गैसेस। तो आइडियल गैस नहीं है तो आइडियल गैस इक्वेशन भी सही नहीं है। रियल गैस है तो इसका मतलब उनके लिए कोई और इक्वेशन होगा, क्योंकि रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन का ओबे करती तो आइडियल गैस ही हो जाती। तो यहाँ कोई आइडियल गैस नहीं है, सब रियल गैस है। तो यहाँ रियल गैस के लिए भी इक्वेशन भी अलग होगा। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है PV = nRT, तो रियल गैस के लिए कोई अलग से इक्वेशन होगा। तो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन होगा वो आगे होगा। लेकिन उससे पहले कि क्यों नहीं है यहाँ आइडियल गैस, ऐसा क्या है, तो कुछ चीजें हमें यहाँ पता लग रही है। वो क्या क्या है, जैसे हमने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा PV = कांस्टेंट, PV = K होता है। तो अब हम यहाँ एक ग्राफ पढ़ रहे हैं, यहाँ PV वर्सेस P, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट वर्सेस P, ये ग्राफ। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता, PV प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है। ये देखिए PV = ये आइडियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस। तो यहां कोई आइडियल गैस है नहीं, तो जितनी भी गैसेस हैं वो सब, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए ऐसे, फिर किसी दूसरे गैस के लिए, ये इस तरह का कार्बन मिलेगा आपको दूसरी गैसेस के लिए। इसका मतलब है प्रेशर के साथ साथ प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। किसके लिए, रियल गैस के लिए। एक बार वो थोड़ा डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज करने लगता है। तो इसका मतलब है वो आइडियल गैस नहीं है, वो रियल गैस है। वो क्या है, रियल गैसेस। तो यहां रियल गैसेस है यहां। फिर उसके बाद में आपके पास यहां की ना और क्या चीज है, ये तो हमें यहां से पता लगा ग्राफ वगैरह से। दूसरी चीज है कि ना वास्तव में आइडियल गैस क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है। उसके रीजन है यहाँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जो दो पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट क्या है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो दैट volume occupied by a molecule is negligible as compared to the total volume of the gas। कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर होते हैं, इतनी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस में है एक दूसरे से, या वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है पूरी गैस, कि एक गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम पूरे गैस के टोटल जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है कुछ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ वॉल्यूम तो है। यदि वो मॉलिक्यूल है तो उसका कुछ वॉल्यूम तो है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वास्तव में हम जो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को कम मान रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो होता है, उसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस वॉल्यूम को, उस एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को। पहला ये पोस्टुलेट गलत था। दूसरा ये कह रहा है कि ना इतनी ज्यादा डिस्टेंस में अलग अलग है मॉलिक्यूल कि उनके बीच का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। लेकिन ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जरूर। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर है उनके बीच में, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, कुछ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, जबकि है उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दो पोस्टुलेट, ये दो पोस्टुलेट गलत होने की वजह से क्या हो गया, यहां कुछ वॉल्यूम भी है और कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो इसलिए यहां क्या चीजें हैं कि ना आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन था PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन था PV = nRT। अब इसमें कुछ करेक्शन है, वो है करेक्शन फॉर प्रेशर, कि प्रेशर का
करेक्शन है, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी वो क्या कर पाएंगे, कुछ प्रेशर लगा पाएंगे। तो करेक्शन फॉर प्रेशर, करेक्शन फॉर प्रेशर मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि गैस के पार्टिकल का सबका प्रेशर एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। जो पार्टिकल्स वेसल में, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जैसे यहाँ गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ ऐसे, तो जो मॉलिक्यूल बीच में है वो तो एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल वॉल्स के नजदीक है, जो मॉलिक्यूल्स वॉल के, कंटेनर की वॉल के नजदीक है, वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जो बीच में है वो तो एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सब डायरेक्शन में, लेकिन जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के नजदीक है उनका प्रेशर अलग होगा जो बीच में मॉलिक्यूल है उनसे। ये चीज अपने पास, तो करेक्शन फॉर प्रेशर, क्यों, क्योंकि वो तो ये पार्टिकल्स इक्वली अट्रैक्टेड होंगे, जबकि ये इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि इनके तो बराबर में वॉल आ जाएगी, दीवार आ जाएगी, ये चीज है। तो करेक्शन फॉर प्रेशर, और ये जो प्रेशर हम मान के चलते हैं P, ये तो P है, प्लस दूसरा को उसको तुम स्मॉल p लिखिए, स्मॉल p, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के, किसके डेंसिटी के, किसकी डेंसिटी के, पार्टिकल्स की डेंसिटी, पार्टिकल्स की डेंसिटी खुद की, और जिन पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करेगा उनके साथ। तो वो क्या होगा आपके पास, डेंसिटी का टाइम बाई v, तो 1 बाई v लिखिए आप, मास तो कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है, खुद की के साथ क्या होगा 1 बाई v, दूसरे का भी 1 बाई v, तो v स्क्वायर हो गया। और पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे n, एक पार्टिकल्स के लिए n और बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए n स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा यहाँ, a लगा दीजिए, an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, ये होगा p प्लस p, जिसको हम कंप्रेशन मान के चल रहे थे, वो क्या चीज आपके पास p प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर। ये करेक्शन है प्रेशर के लिए, ये करेक्शन है प्रेशर के लिए। एक तो खुद की वॉल्यूम है, दूसरे पार्टिकल्स की वॉल्यूम है, ठीक है, तो खुद की डेंसिटी और दूसरे पार्टिकल की डेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए वो v स्क्वायर होगा नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या होगा n स्क्वायर, n पार्टिकल के लिए n, और अब वो मल्टीपल पार्टिकल्स पड़ रहे हैं, n स्क्वायर कर दीजिए उसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाइए, a लग जाएगा हमारे पास यहाँ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बताएगा आपको। दूसरा वॉल्यूम के लिए क्या है, v, v के लिए क्या है कि एक पार्टिकल्स की वॉल्यूम हम b मान के चलते हैं, b मान के चलते हैं, एक पार्टिकल्स की वॉल्यूम, वैसे इसके लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो आपको एडवांस चीजों के लिए समझाया जाएगा, तो समझाऊंगा मैं उसको एडवांस के लिए। b, एक पार्टिकल्स की वॉल्यूम b है, तो n की कितनी होगी, n होगी, nb, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है b, n मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होगी nb, और हम जो ज्यादा मान के चलते हैं वो वास्तव में उतना नहीं होता, क्योंकि मतलब एक पार्टिकल की वॉल्यूम को हम तो नेग्लेक्ट करके चले, जबकि है वो कितना है, वो b है, n का कितना होगा, nb होगा, तो इसमें से v में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, b माइनस nb इज इक्वल टू nRT। ये होगी वेंडर वाल इक्वेशन, करेक्शन फॉर वॉल्यूम और प्रेशर, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों का, तो ये है वेंडर वाल इक्वेशन, वेंडर वाल इक्वेशन, ये वेंडर वाल इक्वेशन है। इसमें a और b कांस्टेंट है, नीट में, जे में कई बार a और b से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। a जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, क्योंकि प्रेशर के लिए क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। b जो है ना वो किसका है, यहाँ b जो है वो किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए, किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए। इनकी यूनिट वगैरह आप बनाइए, यहाँ p प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, तो p प्लस ये p इज इक्वल टू है आपके पास an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, a निकालना आपको, तो p इंटू v स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू a। क्या यूनिट बनेगा देखो, p का प्रेशर के लिए जो भी आपके पास एटीएम हो या बार हो, बार, v स्क्वायर लीटर स्क्वायर, n स्क्वायर पर मोल है वो नीचे मोल स्क्वायर था, ऊपर जाके मोल सेकंड इनवर्स हो जाएगा आपके पास, मोल की पावर इज -2, ये हो जाएगा a का यूनिट, a का यूनिट। b के लिए क्या होगा, v माइनस nb,
V माइनस एन बी, तो V के लिए क्या हुआ, V होगा आपके लिए आपके पास V बाई एन, V बाई एन, V क्या है आपके पास लीटर और N क्या है मोल, लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। ये यूनिट है आपके पास A और B के। तो ये है आपके पास रियल गैस और उनके लिए इक्वेशन, जिसे आप कह रहे हैं वेन डर वाल इक्वेशन। उसमें A और B किसके कांस्टेंट है, याद रखना आपने। A की यूनिट क्या है, B की क्या यूनिट है, ये याद रखना आपको। किस तरह से बनाइए, ये अपनी डेंसिटी के और दूसरे पार्टिकल की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम के लिए भी कह सकते हैं आप, तो 1/v और दूसरे का 1/v, वो v स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर है तो n स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट a लगा दो, इसमें b लगा दो, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम b मान लो, n मॉलिक्यूल की nb हो जाएगी, वो v में से घटा दीजिए आप फुल में से, बस ये है आपके पास। यहां ये करना है आपको, ये करना है आपको, ठीक है। ये है आपके पास यहां, ये है आपके पास वेन डर वाल इक्वेशन, और ये चीज आपके पास करेक्शन फॉर प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज। उसके बाद में आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह होंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, आप जेड लिखिए इसको सीधा, पीवी बाई एनआरटी, ये कर दीजिए, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। इससे रिलेटेड जेई के क्वेश्चंस है, ये तो सीधा यहां बता रखा है, लेकिन इससे रिलेटेड जेई के क्वेश्चंस है, एडवांस क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस है। तो आपको जो यूनिट में जब क्वेश्चंस वगैरह करवाते हैं तब वो चीजें बताई जाएंगी। इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि गैस कितना कंप्रेसिबल रहता है, कि जब मॉडरेट प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर, ठीक है, किस तरह की चीजें होंगी, कब वो आइडियल गैस और रियल गैस बनेंगे, तो उस तरह की चीजें हैं। वो एडवांस क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चंस आए हैं वैसे, तो वैसे की वैसे इक्वेशन हम लिख के दिखाएंगे आपको, जो क्वेश्चंस वगैरह समझाते हैं आपको। तो ये चीज है आपके पास, ये करना है आपको वेन डर वाल इक्वेशन, आइडियल गैस, रियल गैस, ये चीजें करनी है आपको, ये चीजें करिए तब तक के लिए।